नमस्कार, हमारे YouTube चैनल ऑल इज वेल राशिफल में आपका स्वागत है। हर रोज नए राशिफल के साथ आज जानेंगे तुला राशिफल। जानेंगे 1 अगस्त से 31 अगस्त 2024 आपके लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आने वाला समय, आने वाला महीना कैसे रहने वाला है, जानेंगे विस्तार से। ग्रह नक्षत्र क्या परिवर्तन करेंगे, शनि वक्र की स्थिति में है, शनि का प्रभाव आप पर कैसा रहेगा अगस्त के महीने में, वो कौन सी राशि में रहेंगे, आपकी राशि में रहकर आप पर कैसा प्रभाव डालेंगे, शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे या अशुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। जानेंगे आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अंत में हम बताएंगे आपको उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं आपके करियर के तौर से अगस्त का महीना कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रूप से बेहतर रहने की संभावना। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए महीना अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज आपके दशम भाव में विराजमान होकर आपके करियर को चमकाने का काम करेंगे। आपको आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी तवज्जो मिलेगी, आपको पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। आपने जो काम किया था उसकी महत्ता भी आपको प्राप्त होगी, इसीलिए आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि हो सकती है, आपका नाम चमकेगा, आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी, आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे खुश रहेंगे, आप उनकी कृपा पात्र भी बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो उनके लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला। शतम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और लगभग 3 हफ्तों तक यहीं विराजमान रहकर आपके व्यापार में कुछ चुनौतियां भी खड़ी करेंगे। आपके व्यावसायिक साझेदारी से भी संबंधों पर असर पड़ेगा। वक्री शनि की दृष्टि भी शतम भाव पर होने के कारण आपके व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आइए जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र जैसे ग्रह आपके एक दशा भाव में रहकर आपकी आमदनी को मजबूती से बढ़ाते दिखाई देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी और आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। शनि महाराज भी एक दशा भाव को देखेंगे, जिससे आपकी दैनिक आमदनी के साथ साथ अन्य आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। आइए जानते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समझदारी और सावधानी बरतने वाला रहेगा। राशि से अष्टम भाव में मंगल और बृहस्पति शुरुआत में ही विराजमान रहेंगे, तो राहु छठे भाव में और वक्री शनि पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। इस प्रकार मुख्य रूप से पंचम, षष्टम और शतम अष्टम भाव में प्रभावित होंगे, जो आपको रोक देने में सक्षम है। आप यदि अपने ऊपर ध्यान नहीं देते और परिस्थितियों पर भी ध्यान नहीं देते, लापरवाही करते हैं, तो यह मानकर चलिए कि यह समय आपको बीमार बना सकता है, और बीमारी किसी को पसंद नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो इस समय सावधानी बरतें और सावधान रहें। आइए जानते हैं प्रेम और भाग्य तौर से आपके लिए महीना कैसा रहेगा। यदि आपके प्रेम संबंध पर दृष्टि डाली जाए तो यह महीना शुरुआत में अच्छा रहेगा। बुध और शुक्र जैसे सौम्य ग्रह पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपका प्रेम संबंधों की गाड़ी रफ्तार से दौड़ती नजर आएगी। आपके रिश्तों में प्रेम और रोमानियता बढ़ेगी और आप एक दूसरे के निकट आ जाएंगे। प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी से आपका चेहरा भी चमक उठेगा। आप एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे और कहीं ना कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन वक्री शनि भी पंचम भाव में रहेंगे, जो बताते हैं कि आपको अपने रिश्तों में परिपक्व, अनुशासित और ईमानदार होना पड़ेगा, अन्यथा रिश्तों में बीच बीच में गड़बड़ी और लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है। यदि विवाह जातकों की बात करें तो शतम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में ही आपके अष्टम भाव में विराजमान है, जिससे जीवन साथी का आपको पूरा साथ मिलेगा। अपने परिवार की ओर से भी आपको पूरा साथ मिलेगा। ऐसे में उनकी बेरुखी आपको परेशान नहीं करेगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप परिस्थितियों को संभालने में कामयाब रहेंगे, उनसे खुलकर बातचीत भी करेंगे। आइए जानते हैं पारिवारिक तौर से आपके लिए महीना कैसा रहेगा। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज 8वें भाव में विराजमान रहकर अपने ही भाव को देखेंगे, लेकिन उनके साथ देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान है, वह भी आपके दूसरे भाव को देखेंगे। वहां से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। इस प्रकार पारिवारिक जीवन में समस्याओं में कमी आएगी और आपसी समन्वय बेहतर होगा। चौथे भाव के स्वामी शनि महाराज जो पंचम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है, इसीलिए आप बार बार अपने परिवार का ही सोचेंगे। परिवार की भलाई के लिए कुछ नए कार्य करने में आपको आनंद आएगा। आइए जानते हैं उपाय। आपको शुक्रवार के दिन श्री यंत्र की स्थापना करके उनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। शनिवार के दिन काली चींटियों को खाने के लिए आटे का कसार डालना चाहिए। गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाएं। मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद भी बांटें।